आप भी व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो एंड अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपने व्हाट्सएप को सेव कर सकते हो एंड बैन होने से बचा सकते हो। कुछ ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला जिससे आपका व्हाट्सएप कभी बैन नहीं होगा। एंड अगर आपका व्हाट्सएप बैन हुआ है तो कैसे उसको अनबैन करना है, इस वीडियो में आपको इसका भी सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, जहां पे आपको एग्जैक्ट पता चलने वाला है कि क्या ऐसी मिस्टेक है जो कि आप भी कर रहे हो एंड आपकी इसकी वजह से आपको व्हाट्सएप बैन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज्यादा जो ऑनलाइन बिजनेस ओनर है वो इसी की वजह से परेशान है कि बार बार व्हाट्सएप बैन हो रहा है एंड आप अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, मल्टीपल नंबर ले रहे हो, व्हाट्सएप बैन होने का ओपन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका व्हाट्सएप बैन क्यों होता है और क्या ऐसी मिस्टेक है जो कि बहुत ही माइनर मिस्टेक है। अगर आप उसको प्रॉपर समझ के करोगे यूज, देन आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो माई सेल्फ सुफियान, फाउंडर ऑफ वेल्थ माइज, जहां पे मैंने बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस को ओनर को ट्रेन किया है, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प किया है, बहुत सारे यूजर्स की हेल्प की जिनके व्हाट्सएप बैन थे उनको अनबैन कराया है। एंड इसी के साथ बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। तो आप भी अपने बिजनेस को कैसे जो ग्रो कर सकते हो और व्हाट्सएप की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जो कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे शोकेस करा हूँ, जो कि इसको अगर आप समझ लोगे देन आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस में क्या डिफरेंस है, ये समझना है कि व्हाट्सएप जो कि नॉर्मल व्हाट्सएप, जहाँ पे वो यूजर्स के लिए बेस्ट है जिनके पास बहुत ज्यादा लीड्स आती है, आप डायरेक्टली एड चला के लीड्स ला रहे हो एंड बहुत ज्यादा आप जो एक्टिविटी कर रहे हो व्हाट्सएप पे, देन आपके लिए जो है व्हाट्सएप बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर व्हाट्सएप बिजनेस किन के लिए बेस्ट है, किसी को अपना प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस को शोकेस करना है और लिमिटेड लीड्स आती है और कुछ ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए उनको, ग्रीटिंग मैसेज और भी चीजें, तो उनके लिए जो व्हाट्सएप बिजनेस सही है, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस जो है नॉर्मल व्हाट्सएप के कंपैरिजन में बहुत जल्दी बैन होता है। अगर आप कुछ भी थोड़ा सा एक्टिविटी कर दोगे स्पैम, तो आपका व्हाट्सएप बिजनेस जल्दी बैन होता है, बट नॉर्मल व्हाट्सएप आपका जल्दी बैन नहीं होता है। तो आपको अपने जो है नेसेसरी के हिसाब से आपको अपने चूज करना है कि आपको कौन सा व्हाट्सएप यूज करना चाहिए। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, आपके पास लीड्स का फ्लो बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है डेली बेसिस व्हाट्सएप पे, देन आप यूज करो नॉर्मल व्हाट्सएप। सेकंड चीज कि अपनी प्रोफाइल फोटो को आपको विजिबल रखना है। बहुत सारे यूजर जो है वो प्रोफाइल फोटो को हाइड रखते हैं, जब कोई नंबर सेव करता है तब उनकी प्रोफाइल फोटो शो होती है, बट आप जो प्रोफाइल फोटो हर किसी को शो हो, चाहे किसी ने नंबर सेव किया हो या ना, तो इससे क्या होगा कि आपके व्हाट्सएप को ज्यादा बैनिंग का इशू नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये पर्सन कोई और है, वो समझते हैं कि व्हाट्सएप पे प्रोफाइल नहीं दिख रही, इसकी वजह से वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, वेलकम और फर्स्ट मैसेज जो है वो आपको हमेशा चेंज करना है। बिटवीन 25 to 30 चैट्स आपका जो फर्स्ट मैसेज चेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस है तो आप ग्रीटिंग मैसेज यूज करते हो, तो उसमें आपका जो मैसेज है वो आपका चेंज होना चाहिए। मीन्स आपने 25-30 चैट को आपने एक बार मैसेज किया कुछ रिप्लाई, तो उसके बाद आप ग्रीटिंग मैसेज में हाय हेलो या एक दो वर्ड का चेंजेस कर दो, जिससे व्हाट्सएप पे उसके बाद कुछ नया मैसेज जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा तो व्हाट्सएप को लगेगा कि ये स्पैम नहीं है, ये कुछ अलग मैसेज जा रहा है, अलग अलग चीजें हो रही है यहाँ पे। वरना सेम मैसेज बहुत सारा लोगों को जाने से आपके व्हाट्सएप में जो स्पैम एक्टिविटी में आता है व्हाट्सएप बैन हो जाता है। तो ये चीज ध्यान देना है। फिर कोई ऑटोमेशन टूल यूज कर रहा हो फर्स्ट मैसेज के लिए, तो वहां पे भी आपको ये ध्यान देना है कि आपका मैसेज जो है चेंज हो। और सेकंड चीज, अगर इससे और ज्यादा बचना है आपको, तो डायरेक्टली आप कोई ऑडियो भेजो। फर्स्ट मैसेज में आपका अगर ऑडियो भेजोगे आप, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक चीज आपको ध्यान देना है कि कभी भी फर्स्ट मैसेज में आपको कोई भी लिंक नहीं भेजना है। आप कोई भी टेक्स्ट या ऑडियो भेजो बट लिंक मत भेजना। उसके बाद जो यहाँ पे आपको रिप्लाई टू योर लीड्स आफ्टर सेविंग देयर नंबर, आपको ये ध्यान देना है कभी भी अगर आपको लीड्स को रिप्लाई करना है तो आप लीड्स का नंबर पहले सेव कर लो, देन उनको रिप्लाई करो। इससे क्या होगा कि आपका जो व्हाट्सएप बैन का इशू बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एंड नंबर सेव करने के लिए जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए कि आप ऑटो सेव कॉन्टेक्ट ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा इजीली, इसको आप यूज कर सकते हो। इसका यूज करके आप मोबाइल में ही लीड्स का नंबर ऑटोमेटिक सेव कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि डोंट चैट विथ मोर देन 50 यूजर एट अ टाइम। आपको 50 यूजर से ज्यादा, जब आपके लीड बहुत ज्यादा आ जाती है, आपने नंबर सेव कर लिए, अब जब आप रिप्लाई करने बैठते हो तो एक साथ आप 200-300 लोगों को रिप्लाई मत करो। यहाँ पे आप 50 लोगों को रिप्लाई करें, 40-50 लोगों को रिप्लाई करने के बाद आप 30 मिनट्स का गैप लो एंड फिर आप लोगों को रिप्लाई करो। इस तरह आप धीरे धीरे लोगों को रिप्लाई करो, जिससे आपका जो व्हाट्सअप सिक्योर रहेगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि डोंट यूज व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट एज इट्स नॉट मार्केटिंग फ्रेंडली। इसका मतलब ये कि गाइस अभी के टाइम पे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट जो है बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट कर रहा है, जिससे आपका व्हाट्सएप बैन हो रहा है।
तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट आपको कुछ इस तरह लेना है कि आप दो तीन ब्रॉडकास्ट अगर बना भी रहे हो, एक ब्रॉडकास्ट में अगर 200 लोगों को आपने कनेक्ट करा है, तो वहां पे आप एक ब्रॉडकास्ट में अगर आप मैसेज डालते हो, तो दूसरे ब्रॉडकास्ट में आप कम से कम नेक्स्ट डे डालो या फिर शाम में डालो, 3 से 4 घंटे की गैप के बाद आप ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालो। अभी के टाइम पे क्या करते हैं लोग कि ब्रॉडकास्ट 5 से 6 ब्रॉडकास्ट बना है उनका, एंड वो एक ही टाइम पे 5 ब्रॉडकास्ट में जो सेम मैसेज डाल देते हैं, जिसकी वजह से व्हाट्सएप बैन का इशू आता है। तो मैसेज आपको हमेशा ध्यान देना कि मैसेज में कुछ ना कुछ जरूर चेंज होना चाहिए। और ब्रॉडकास्ट मैसेज में भी आपको कॉल टू एक्शन यूज करना है, जो आप मैसेज करते हो फॉलोअप में, उसमें कॉल टू एक्शन यूज जरूर करना। तो उसके बाद यहाँ पे 7 पॉइंट है, फॉलो अप मैसेज चेंज बिटवीन 25 to 30 यूजर ब्रॉडकास्ट। ये जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रिप्लाई जैसे आपका अलग जाना चाहिए, इसी तरह आपका फॉलो अप मैसेज भी जो है वो 25 से 30 चैट के बाद जो है अलग होना चाहिए। अलग मीन्स कि आपको यहाँ पे सिर्फ हाय हेलो का या एक दो वर्ड का चेंज करना है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बट एक दो वर्ड आपको चेंज करना है जिससे वो मैसेज आपका नया लगे। उसके बाद आपका जो 8 पॉइंट है, 20 to 30% रेशियो इज नेसेसरी इन फॉलो अप मार्केटिंग। ये बहुत बड़ा पॉइंट है गाइस, आपको ध्यान देना है। बहुत सारे जो है यूजर इसमें मिस्टेक करते हैं कि आप जो है कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं डाल रहे हो, आपको पता ही नहीं कि फॉलो अप क्या लेना है, कैसे लेना है, आप कुछ भी मैसेज कर देते हो एंड आपको उसमें कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं होता है। मीन्स आप क्या टारगेट कर रहे हो, क्यों उनको फॉलो अप ले रहे हो, ये आपको पता नहीं है। और जब बहुत सारे लोगों का रिप्लाई हमने समझ लो 100 लोगों को मैसेज किया और किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि लोगों को लगता है, व्हाट्सएप को ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप कोई एक इंसान नहीं है, व्हाट्सएप एक ऑटोमेशन है, चैटबॉट है। वो कुछ ऐसे एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके आपके व्हाट्सएप को बैन कर देता है। तो आपको कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन डालना है जिससे लोगों का रिप्लाई, अगर मैं 100 लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, अगर उसमें से 20-25 लोगों का रिप्लाई आएगा, तो व्हाट्सएप को लगेगा ये जो एक्टिविटी है एक जेन्यून एक्टिविटी, ये एक जेन्यून वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से आपके व्हाट्सएप में ये इशू नहीं आएगा, फिर बैनिंग से आपका व्हाट्सएप बच सकता है। तो कॉल टू एक्शन आपको यूज करना है। 9 पॉइंट जो हमारा है, टेक योर लीड्स फॉलो अप ट्वाइस अ वीक। आपको वीक में 2 बार आपके लीड्स का फॉलो अप लेना चाहिए, ज्यादा फॉलो अप आपको नहीं लेना चाहिए। बाकी आप लीड्स का फॉलो अप स्टेटस मार्केटिंग या और भी अलग अलग तरीके से ले सकते हो। सेंड ऑडियो नोट इन फॉलो अप फॉर मोर रिजल्ट। आपको पता होगा इस कि आप बहुत ज्यादा फॉलो अप लेते हो ना, टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, वीडियो भेजते हो, इससे आपको उतना रिजल्ट नहीं आता है। आप कुछ ऐसा हाइप क्रिएट करो, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसा ऑफर बना के आपको उनको जो है ऑडियो भेजना है। ऑडियो कैसे भेजना चाहिए, ये हमारे ग्रोथ प्रोग्राम है जहां पे हम और भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। फॉलो अप हो गया, सेल्स हो गया, बिजनेस को ग्रो करना है, लीड जनरेट करना है, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलती है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, जहाँ पे आप ये सारी चीजें और अच्छे से सीख सकते हो, जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिल सकेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स में आपको शोकेस करता हूँ। 11 पॉइंट जो हमारा है कि डोंट गिव एक्सेस टू व्हाट्सएप वेब इन डेस्कटॉप। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान देना है आपको कि व्हाट्सएप वेब में हम अगर डेस्कटॉप में एक्सेस देते हैं, तो वहां पे हम अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं या ऐसे ही हमने एक्सेस दे के रखा है व्हाट्सएप वेब में, तो वो आपको नहीं देना चाहिए, उससे भी आपका व्हाट्सएप बैन का इशू आ सकता है। डोंट यूज एनी सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेशन ऑन व्हाट्सएप। गाइस आपको ये ध्यान देना है कि व्हाट्सएप के लिए ना अभी के टाइम पे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना जो है रिस्की होता है। एक बार आप कोई मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो वो ठीक है, जिसमें अगर आपको व्हाट्सएप को कोई एक्सेस नहीं देना है देन वो ठीक है, बट आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना चाहिए। डोंट टेक लीड्स ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक एड्स। अब यहाँ पे अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हो, यहाँ पे अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और अगर आपको पता है कि लीड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अब अगर आप लीड्स डायरेक्टली ऐड चला के व्हाट्सएप पे ला रहे हो, तो व्हाट्सएप बैन हो जाता है उसकी वजह से। तो उसका हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है कि आप लीड्स व्हाट्सएप पे लेके भी आओगे और आपका व्हाट्सएप भी बैन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीखना है, तो हमारा जो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं आपको प्रॉपर एग्जैक्ट बताना है कि किस तरह आपको कैंपेन रन करना है, जिससे आपको क्वालिटी लीड्स भी आएगी और आपका व्हाट्सएप भी बैन नहीं होगा व्हाट्सएप पे लीड्स लाने से। डोंट टेक ह्यूज लीड्स ऑन वन व्हाट्सएप। आपको पता होगा अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करो, अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि आप मल्टीपल व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, बट एक ही व्हाट्सएप पे कभी भी ज्यादा लीड्स नहीं लेना है। और अगर आप ज्यादा लीड्स लेते हो, तो आपको ना एक फ्लो बनाना है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को लीड्स बहुत ज्यादा आ रही है, तो पहले आप व्हाट्सएप पे पहले 50 लीड लाओ फर्स्ट डे, सेकंड डे आप 100 लीड्स लाओ, थर्ड डे आप 150 लीड्स लाओ, इस तरह आप लीड्स की क्वांटिटी बढ़ाओ। बट अब अगर आप अचानक से एक ही दिन में 200-300 लीड्स ले लेते हो, देन आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है, क्योंकि वो अचानक से स्पैम एक्टिविटी में काउंट हो जाता है एंड इसी वजह से आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। डोंट रन मल्टीपल व्हाट्सएप इन वन स्मार्टफोन। आपको एक मोबाइल में मल्टीपल जो है व्हाट्सअप रन नहीं करना है, आपको जो है 1 से 2 व्हाट्सअप मैक्सिमम रखो आप। उसके बाद आप दूसरे मोबाइल को यूज करो, उसमें कुछ व्हाट्सअप रखो, क्योंकि इससे आपका व्हाट्सअप जो सिक्योर रहेगा। क्योंकि अगर आप एक मोबाइल में 4 व्हाट्सअप रख रहे हो और अगर आपका एक भी व्हाट्सअप बैन हो जाता है, तो वो आपका डिवाइस जो है वो आपका काउंट हो जाता है स्पैम कैटेगरी में,
जिसकी वजह से फिर आपके दूसरे व्हाट्सएप को भी यही प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस जो स्पैम में चले जाता है। एंड इसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो कि आपके मल्टीपल व्हाट्सएप बैनिंग के जो शिकार बन जाते हैं। तो इसलिए आपको इससे बचना है, और इसका एक सॉल्यूशन है, आईपी एड्रेस को एक चेंज करने का एक अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि मैं आपको बताऊंगा हमारे ग्रोथ प्रोग्राम में। उसके बाद डोंट ऐड रेंडमली मल्टीपल पर्सन ग्रुप। आपको मल्टीपल पर्सन को ग्रुप में ऐड नहीं करना है। आप कुछ उनको लिंक भेजो, ऑडियो भेज के ज्वाइन कराओ, बट डायरेक्टली खुद से ज्वाइन मत करो किसी को। डोंट डू दिस एक्टिविटीज, यूज वर्ड मनी या फिर स्पैम लिंक कोई अगर आप भेज रहे हो, मनी का वर्ड यूज करो टेक्स्ट में, तो ये सारा नहीं यूज करना चाहिए आपको। मल्टीपल स्टेटस अपलोड, बहुत सारे यूजर्स होते हैं कि दिन में 10-10, 15-15, 20-20 स्टेटस भी लगा देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको एक लिमिटेशन रखना है कि भाई स्टेटस आप 2-3 घंटे पे 2-3 स्टेटस लगा दो। एंड दिन में आप जो 10-8 स्टेटस लगाओ, उससे ज्यादा स्टेटस आप मत लगाओ। डोंट यूज मॉड व्हाट्सअप, आपको कोई भी जीबी व्हाट्सअप या फैम व्हाट्सअप या कुछ भी अलग व्हाट्सअप थर्ड पार्टी नहीं यूज करना है। आपको व्हाट्सअप का ऑफिशियल व्हाट्सअप प्ले स्टोर पे जो अवेलेबल है वही यूज करना चाहिए बिजनेस के लिए। डोंट लिंक योर व्हाट्सअप एवरीवेयर, एक व्हाट्सअप को आप बहुत ज्यादा जगह लिंक भी मत रखना। 1 से 2 जगह आप अगर आप लिंक डिवाइस करते हो तो इनफ है। बट अगर आप ज्यादा जगह लिंक रखोगे तो वो स्पैम कैटेगरी में काउंट होता है एंड आपका व्हाट्सअप बैन हो सकता है। इसके बाद कुछ और लिमिट पॉइंट बचे यहाँ पे जो कि हम कवर करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज चीज बताना और जिसको यूज करके आप अपने व्हाट्सएप को अनबैन करा सकते हो अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो चुका है तो। यहाँ पे जो हमारा 21 पॉइंट है कि टर्न ऑन व्हाट्सएप 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर मोर सिक्योरिटी। आजकल व्हाट्सएप बैन होने के बाद आपका व्हाट्सएप हैक या फिर जो है अलग जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उससे आपको बचने के लिए सिक्योरिटी ऑन रखना चाहिए। टर्न ऑन व्हाट्सएप बैकअप, आपके व्हाट्सएप का बैकअप ऑन रखना चाहिए, जिससे आपका जो व्हाट्सएप अगर कभी बैन हो गया और फिर अनबैन करने के बाद कभी कभी चैट आपका नहीं आता है, तो वहां पे अगर आपका बैकअप अवेलेबल रहेगा देन आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। डोंट ज्वाइन ग्रुप्स वेयर अनएथिकल स्पैम एक्टिविटीज प्रमोट, आपको कोई ऐसा ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है जहां पे बहुत ज्यादा स्पैम या फिर एक्टिविटी हो रही है, या बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं अर्निंग रिलेटेड, मनी रिलेटेड, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, तो वहां पे आपका व्हाट्सअप उस प्रॉब्लम में आ जाता है, आपका व्हाट्सअप जो है रिस्क में आ जाएगा। इसलिए आपको ऐसे ही कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। डोंट इनएक्टिव ऑन व्हाट्सएप फॉर मोर देन 5 to 7 डेज। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा कि अचानक से क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप चलाते हो, नहीं आपके 4-5 व्हाट्सएप है, आप ना कोई एक व्हाट्सएप को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपने उस पर 5-6 दिन एकदम इनएक्टिव हो गए हो, कोई भी मैसेज, कोई भी कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। अचानक से आपने 2 दिन बाद, फिर 5-6 दिन बाद जब आप इनएक्टिव हो गए, फिर आप अचानक से उस पर 100, 200, 500 लीड्स अगर ले आते हो, तो वहां पे व्हाट्सएप को लगता है कि ये स्पैम कैटेगरी का है, स्पैम में आ जाता है, इसके से आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है। तो ये मिस्टेक भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं, जो कि आपको ध्यान देना है। कभी भी अगर आपको लग रहा है आपको एक फ्लो बनाना है, अचानक से कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, अगर आपके लीड्स अचानक से बहुत ज्यादा आ रही है तो भी आपको एक फ्लो बनाना है कि आपको 50, 100, 150, 200 इस तरह लीड्स की क्वांटिटी बढ़ाना है। अचानक से कभी भी लीड्स नहीं लाना है, अचानक से कभी भी लीड्स का रिप्लाई बहुत ज्यादा लोगों को नहीं देना है। कोई भी चीज अचानक से नहीं करना है आपको, आपको ना एक प्रॉपर वे में करना है, जिससे व्हाट्सएप के जो ऑटोमेशन सिस्टम है उनको ये लगे कि हाँ ये एक एक्टिविटी, जेन्यून एक्टिविटी हो रही है, एंड ये जो है डेली बेसिस पे इनका फ्लो बना है, जिसके से इनका कोई इशू नहीं हो रहा है। क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर्स है उनका ये सिस्टम बहुत अच्छे से बिल्ड है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम इतनी नहीं आती जितनी जो नॉर्मल यूजर्स को आती है। जो हमारा 25 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी, कि डोंट डिले ऑन रिप्लाइंग योर चैट्स फॉर मोर देन 2 to 3 डेज। यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान देने की, आप जो है बहुत सारे लीडर्स जो है ये मिस्टेक करते हैं कि अगर आपके लीड्स बहुत ज्यादा आती है तो आप जो है 3-4 दिन तक उनको रिप्लाई नहीं देते हो, बस नंबर सेव कर लिया आपने और आपने जो स्टेटस पे मार्केटिंग करो, आप स्टेटस पे मार्केटिंग करो, ये बेस्ट है। बट अगर आप जो है नंबर सेव कर लिए हो तो उनका जो है मैसेज सीन कर लो, मैसेज को छोड़ो मत, मैसेज सीन करके आप कुछ ना कुछ ऐसा कर दो, रिप्लाई दे दो या फिर मैसेज सीन करके रखो। बट अगर आप बहुत सारे चैट्स को जो है अनरीड रखोगे तो उससे भी आपका व्हाट्सअप जो है बैन होने का चांस होता है। क्योंकि वो जो लीड्स होती है अगर आप उनको रिप्लाई नहीं करते हो तो 1 दिन 2 दिन बाद उनका जो है ये जो है उनका माइंड रहता है, बहुत सारे यूजर्स रहते हैं वो पेशेंस खो देते हैं एंड इसके से वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपका रिप्लाई उनको नहीं जाता है ना तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए आपको चैट्स को जल्द से जल्द रिप्लाई देना चाहिए। अगर आप रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो तो स्टेटस वगैरह पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, जिससे आपका व्हाट्सअप बैन नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। कैसे जो यहाँ पे अगर आपको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही है, अगर आप जो है बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, व्हाट्सअप एपीआई से रिलेटेड कुछ डिटेल चाहिए,
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां पे आप मैसेज कर लेना, जहाँ पे आपको ये सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो चुका है और आप अभी व्हाट्सएप को अनबैन नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मैसेज कर देना, सिंपली लिख के व्हाट्सएप अनबैन सॉल्यूशन। आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिससे आप अपने व्हाट्सएप को अनबैन कर सकोगे। तो यही सारा चीजें आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको प्रॉपर समझते हो देन आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा एंड आप भी अपने बिजनेस में ग्रो कर पाओगे।